प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि पीएम मोदी कई बार बिहार आ चुके हैं और जब भी आते हैं करदाताओं का खूब पैसा खर्च करते हैं। इसके अलावा तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने पर भी प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। दीवान में कैंपेन कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है सर आप? माहौल आप देख लीजिए, गांव-गांव में माहौल एक ही है कि लोग एक ही चीज कह रहे हैं, भैया चिंता मत कीजिए, इस बार आप ही को वोट देंगे। गठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम फेस मान लिया। अरे भैया पहले से भी सीएम फेस वही थे, जब तक लालू जी रहेंगे तो सीएम फेस उनका और उनके परिवार का बच्चा ही होगा। इसमें मानना और नहीं मानना क्या है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम आर्थिक न्याय लाएंगे बिहार में। अब कुछ दिन में तेजस्वी यादव कहने वाले हैं कि हम बिहार को सोने की लंका बना देंगे। कल पीएम मोदी आ रहे हैं सर, क्या क्वेश्चन करेंगे आप पीएम मोदी? एनडीए में बहुत उत्साह है। पीएम मोदी कई बार आ चुके हैं, जब आते हैं बिहार के लोगों का, गरीब जनता के पैसे से आकर चुनाव प्रचार करते हैं। कल पीएम मोदी आ रहे हैं तो उनको जवाब देना चाहिए कि भाई पिछले 15 साल में उन्होंने बिहार में पलायन रोकने के लिए क्या किया। पिछले 15 साल में बिहार के लोग क्यों गुजरात जाकर मजदूरी कर रहे हैं, ये मोदी जी को बताना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि बिहार में बाढ़ कब रुकेगा, उनको बताना चाहिए कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी। बेकार का बात इधर उधर का करने से कोई फायदा नहीं है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन है, अशिक्षा है। उसके बारे में मोदी जी क्या कहते हैं, कल आकर उनको बोलना चाहिए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजस्थान के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की और साथ ही रक्षा मंत्री ने शौर्य वन का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज भी दिया है। आज हम सब जिस स्थान पर यहाँ एकत्र हुए हैं, यह पूरा क्षेत्र अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है कि आप सबको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। बॉर्डर एरिया होने के कारण यह रीजन सेंसिटिव भी है। बीते कुछ वर्षों में सरकार ने बहुत ही बड़े स्तर पर बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट एक्टिविटीज को भी प्रारंभ किया है। अब जैसे जैसे इस क्षेत्र में विकास होगा, वैसे वैसे आप सबके लिए चीजें और आसान होती जाएंगी। एक और बात, यह क्षेत्र पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में तो कभी नहीं आया जा सकता। हमें अलर्ट रहना ही होगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा, यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारा एक ही लक्ष्य है, बिहार को नंबर 1 बनाना। इसे हासिल करने के लिए हमारे 14 करोड़ बिहारियों को एकजुट होकर सोचना होगा। राहुल जी, सोनिया जी, खरगे जी, प्रियंका जी और लालू जी, राबड़ी देवी जी, बेबी साहब, डी राजा साहब, आईपी गुप्ता जी, मुकेश साहनी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। महागठबंधन के सभी साथियों ने हम पर जो है विश्वास जताया है और बिहार की जनता को ये भरोसा दिलाते हैं और हमारे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बिहार को नंबर 1 बनाना। इसके लिए हमारे 14 करोड़ बिहारियों को एक बिहार होकर के सोचना पड़ेगा। हम टूटे फूटे और झूठे वादे नहीं करते हैं और हम कच्ची बात नहीं करते हैं। मैं ज़ुबान का पक्का हूँ और करने का धनी हूँ। जो कहा है वो करूँगा, जो करूँगा वो कहूँगा। तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी बिहार का सीएम बनेगा तो बिहार के 14 करोड़ बिहारवासी को सीएम यानी चिंता मुक्त बनाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हलाला सर्टिफिकेशन लेवल वाले बयान पर उन्होंने कहा कि भारत विविधता में एकता में विश्वास करता है और जब तक हम विविधता को बनाए रखेंगे, भारत मजबूत होता जाएगा। सर, योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि जो हलाल सर्टिफिकेट होगी खाने की, उसको अवॉइड ही कर दिया जाएगा। किसको? जो हलाल सर्टिफिकेट मिलती है ना यूपी में खाने पीने की, तो उसने बोला कि हलाल सर्टिफिकेट वाला खाना अवॉइड करना चाहिए सबको। ये आपको यूपी के वालों के सवाल पूछना चाहिए, हम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। सर, ये मुसलमान वहाँ के लोग जो हैं इसका फैसला वो करेंगे। हिंदुस्तान जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है और जब तक डाइवर्सिटी को हम कायम करेंगे, उसको मजबूत करेंगे, तो भारत भी मजबूत रहेगा।
इट इज नॉट अ यूनिटरी सिस्टम। और अनेकता में एकता है, और जब तक हम अनेकता को मजबूत करते रहेंगे वतन भी मजबूत रहेगा। और ये वक्त की बात है, थोड़ी देर के लिए बात है, तब्दीलियां होती रहती हैं, कोई हुकूमत हर वक्त नहीं रहती है, इनका भी वक्त आएगा जाने का। मगर कभी हौसला हारना नहीं चाहिए, सब्र और बर्दाश्त होना चाहिए। जब तक हम सब्र और बर्दाश्त करते रहेंगे सब ठीक होगा। ऊपर वाला सबके लिए है, वो किसी भी मजहब से हो। यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो है अल्लाह ने मेहरबानी की है कि एक ऐसा वतन है जिसमें सब मजहब हैं,